Hello students, now I will explain you the science of class 7 lesson 8 पेज नंबर 71। अब हम लोग आज पेज नंबर 71 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। अब आप अपने कुछ पिछले अनुभवों को याद करिए। डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प यू इन फ्लाइंग द काइट। जब आप पतंग उड़ा रहे होते हैं तो क्या जब आपके पीछे की तरफ से हवा चल रही होती है पतंग उड़ाते समय तो आपको पतंग उड़ाने में आसानी होती है, आप आराम से पतंग उड़ा पाते हैं। इज़ इट ईजियर टू रो द बोट इफ़ विंड फ्लोज फ्रॉम बिहाइंड। क्या जब आपके पीछे पीठ की तरफ से हवा चल रही होती है तब आप नाव को आसानी से नदी में चला पाते हैं। कैन यू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द विंड्स डायरेक्शन। सपोज़ करो अगर हवा चल रही हो तो क्या हम हवा के विपरीत आसानी से साइकिल चला सकते हैं कि या हवा की जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में साइकिल आसानी से चला पाते हैं, या हवा हमारे साइकिल चलाने के उल्टे बह रही हो तब हम साइकिल आसानी से चला पाएंगे। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर हवा उल्टी दिशा में चल रही है तो हम साइकिल आसानी से नहीं चला पाएंगे। टू कीप द बाइसिकल्स ट्यूब टाइट वी हैव टू फुल एयर इनटू इट। हमें साइकिल की ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है, तब जाकर के ट्यूब टाइट होती है, तब जाकर के हमारा जो साइकिल का पहिया होता है वो टाइट होता है और हम आसानी से उसे चला पाते हैं। द ट्यूब में इवन बर्स्ट इफ़ एयर इज़ ओवरफिल्ड। और अगर हम अपने ट्यूब में ज़्यादा हवा भर देंगे तो हमारी ट्यूब फट जाएगी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एयर इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के अंदर जो हम हवा भर रहे हैं उसका काम क्या है, हम ट्यूब के अंदर हवा क्यों भरते हैं। हाउ डज़ द एयर कीप द बाइसिकल ट्यूब इन शेप। कैसे हवा साइकिल की ट्यूब को उसके सही शेप में रखने में मदद करती है। डूडल इट। लिस्ट सम एग्जाम्पल्स विच शो दैट द एयर हैज़ प्रेशर। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जिससे आपको ये पता चले कि हवा अपने चारों तरफ एक दबाव डालती है। हाउ डज़ द एयर कीप द बाइसिकल ट्यूब इन शेप। कैसे हवा जो ट्यूब के अंदर है वह साइकिल की ट्यूब को एक निश्चित आकार देती है। ऑल द एबव एग्जाम्पल्स शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल हैं जैसे पतंग का उड़ाना, नाव का चलाना, साइकिल की हवा के विपरीत या हवा की दिशा में चलाना, साइकिल की ट्यूब में हवा भरना, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं ये दिखाते हैं कि हवा जो है एयर अपने चारों तरफ प्रेशर डालती है। द leaves of trees, banners or flags flutter because of this pressure when the wind blows। जब हवा चलती है तो पेड़ों की पत्तियां अपने स्थान से इधर उधर हिलने लगती हैं, या जो झंडा हम टांगे होते हैं अपनी बिल्डिंग के ऊपर वह फहराने लगता है। तो ये इसी कारण होता है क्योंकि हवा प्रेशर डालती है। Why the shape of the can और the bottle gets distorted। जो हमने एक्टिविटी 1 में देखा कि टिन के अंदर जब हम पानी डाल के उसको गर्म करते हैं हवा निकल जाती है और फिर हम अचानक से टिन के डिब्बे को या प्लास्टिक के डिब्बे को ठंडा करते हैं तो उसका आकार बिगड़ जाता है। द कैन गेट्स compressed because the steam in the can or bottle condenses and reduces the amount of air inside। जब हम कैन को गर्म करते हैं तो कैन के अंदर की हवा तो बाहर निकल जाती है, या प्लास्टिक की जो बॉटल थी उसके अंदर की हवा बाहर निकल गई, अब केवल भाप बचा। अब जब हम भाप को ठंडा करते हैं, कैन के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं या प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं तो जो उसके अंदर भाप है वह तो ठंडी होकर के वाटर बन जाती है। अब उसके अंदर हवा नहीं बची, अंदर उसके एकदम खाली हो गया, कोई हवा नहीं है, सब कुछ पानी है। व्हेन द वाटर इज़ पोर्ड ओवर इट। जब हम पानी को डालते हैं टिन कैन के ऊपर या प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर तो जो भाप होती है उसके अंदर वह पानी में बदल जाती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन इज़ मोर दैन द प्रेशर और एयर इनसाइड द कैन। अब जब कैन के अंदर की भाप ठंडी होकर के पानी बन गई है और उसके अंदर कोई हवा नहीं है तो हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है वह एक प्रेशर डालती है टीन के ऊपर, क्योंकि टीन के अंदर अब प्रेशर तो है नहीं, हवा तो है नहीं, तो बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा है और टीन के अंदर हवा का प्रेशर बिल्कुल नहीं है। इस कारण से बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर एकदम नहीं है, टीन का आकार बिगड़ जाता है।
दिस एक्टिविटी अगेन शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि हवा अपने चारों तरफ एक प्रेशर डालती है। हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाई रिड्यूस्ड प्रेशर। जब हवाएं तेज चलती हैं तब एयर का प्रेशर कम हो जाता है। हवा के तेज चलने से हवा का प्रेशर कम हो जाता है। एक्टिविटी 2 और 3 में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, टेक ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड क्रम्पल इट इनटू अ बॉल। स्टूडेंट्स, हम लोग पेपर का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं कागज़ का और उसे हम लोग खूब मरोड़ करके एक बॉल के आकार का गोल बना देते हैं। बॉल शुड बी मेड इन सच अ वे दैट द बॉल साइज इज स्मॉलर दैन द माउथ ऑफ एनी एम्प्टी बॉटल। यह कागज़ की बॉल छोटी होनी चाहिए और आप जो खाली बॉटल लेंगे उसके मुंह का जो आकार है उसके गर्दन का, उससे बॉल छोटी होनी चाहिए। होल्ड द एम्प्टी बॉटल एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट ऑन इट्स माउथ। जैसे फिगर में दिखाया गया है, हम बॉटल को पकड़ते हैं और उसके माउथ के पास या नेक के पास हम लोग पेपर की बॉल को रख देते हैं। नाउ गिव ए ब्लो टू फोर्स द बॉल इनसाइड द बॉटल। अब हम मुंह से फूंक मार करके बॉटल के अंदर बॉल को डालने की कोशिश करते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ बॉटल ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब हम अलग अलग साइज़ की बॉटल लेकर के यही एक्टिविटी बार बार करेंगे। पहली एंड बूझो, व्हाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। पेपर बॉल को हम बॉटल के अंदर नहीं डाल पाते हैं हवा से फूंक मार करके, ऐसा क्यों होता है? ये कठिन होता है स्टूडेंट्स। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम फूंक मार रहे होते हैं तो बाहर जो है बाहर की तरफ हवा का प्रेशर बहुत कम हो जाता है क्योंकि वहाँ की स्पीड ज़्यादा है और हमारे फूंक मारने से बॉटल के अंदर की जो एयर प्रेशर है वो बढ़ रही है। तो चूँकि प्रेशर बाहर का घट जा रहा है इस कारण से बॉल अंदर नहीं जा रही है। एक्टिविटी 3 देखते हैं स्टूडेंट्स, टेक 2 बैलून्स ऑफ नियरली इक्वल साइज एंड ब्लो बोथ ऑफ देम। हम एक जैसे आकार के 2 गुब्बारे लेकर के उन्हें हवा भर करके फुला देते हैं। आल्सो पुट लिटिल वाटर इनटू देम, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा। टाई ईच वन टू ए स्ट्रिंग एंड हैंग देम ऑन अ साइकिल स्पोक और ए स्टिक 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट। हम इन दोनों बैलून्स को जैसे फिगर में दिखाया गया है लगभग 10 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर बांध देते हैं, एक स्टिक के सहारे से लटका देते हैं। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून्स। अब हम किसी खाली चीज़ से बैलून के बीच फूंक मारते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा? टू सी व्हाट हैपन्स ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स। अब आप अलग अलग रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप अलग अलग तरीके से दोनों हवा के गुब्बारों के बीच फूंक मार सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हम 2 गुब्बारों के बीच जैसे एक्टिविटी 3 में दिखाया गया है, जब हम फूंक मारते हैं तो गुब्बारों के बीच हवा का प्रेशर कम हो जाता है और गुब्बारे के चारों तरफ दोनों गुब्बारों के बीच में हवा का प्रेशर कम होता है, बाकी गुब्बारे के बाहर की तरफ हवा का प्रेशर ज़्यादा है। इस कारण से दोनों गुब्बारे पास पास आ जाएंगे। नाउ कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। एक्टिविटी 4 दिया गया है स्टूडेंट्स, एज सोन इन फिगर 8.5, टेक ए स्ट्रिप ऑफ पेपर विच इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। हम एक पेपर स्ट्रिप लेते हैं जैसे दिखाया गया है जो 20 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा हो। होल्ड द स्ट्रिप ऑफ पेपर इन बिटवीन योर थंब एंड फिंगर एंड गिव अ ब्लो ऑन इट। अब हम पेपर स्ट्रिप को अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में पकड़ करके हम एक फूंक मारते हैं। पेपर के ऊपर से भी फूंक मार सकते हैं और पेपर के नीचे से भी। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ करेक्ट, आपके हिसाब से क्या सही है? जैसे दोनों फिगर में दिखाया गया है, व्हाट विल हैपन टू द पेपर स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप के ऊपर क्या होगा? स्टूडेंट्स, अगर हम ऊपर की तरफ फूंक मारेंगे, जिधर हम फूंक मारेंगे उधर हवा का प्रेशर कम हो जाता है और जब हवा का प्रेशर कम होता है तब जो हमारी पेपर स्ट्रिप है उसी तरफ, जिधर हवा का प्रेशर कम है उसी तरफ उठ जाती है। यही इसका प्रिंसिपल होता है। स्टूडेंट्स, अगला पेज हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।